हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट विजन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेके आया हूं जो क्लास 10 का 10 से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाएगा उसका एमसीक्यू लेके आया हूं। तो पूरी वीडियो देखें, एक एक करके देखें और अच्छे से समझें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँचे। और यह चैनल जो है, यह चैनल एजुकेशन के माध्यम से बनाया गया है। तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें, आपको उस प्रकार की समस्या का समाधान मिलेगा। तो बिना देरी का शुरू करते हैं। ये देखिए क्लास 10 में 10 से किस प्रकार क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन को समझें, रटे नहीं, क्वेश्चन को समझें, तभी कोई भी क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व कर पाएंगे। ये क्लास 10 का क्या है, 10 का एमसीक्यू क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, आई डैश वर्किंग ऑल आफ्टरनून एंड हैव जस्ट फिनिश द असाइनमेंट। तो क्या ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है हैव बीन, हैड बीन, शैल बी और एम। तो कैसे समझेंगे कि क्या लगेगा। ये 10 से क्वेश्चन है, ये 10 का क्वेश्चन है, ये 10 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो पहले क्या करें, 10 पूरी तरह से अच्छे से पढ़ लें, समझें, तभी उसका ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू को क्या करेंगे, सॉल्व कर पाएंगे। तो क्या ये 10 से क्वेश्चन है, क्या लिखा, आई डैश वर्किंग ऑल आफ्टरनून। तो इसमें क्या होगा, आफ्टरनून का बात कर रहा। और देखिए कौन टेंस है, लिखा हुआ फिनिश्ड। क्या लिखा हुआ, फिनिश्ड। तो क्या लगेगा, हैड बीन लगेगा। क्या लगेगा, हैड बीन लगेगा। कैसे, वर्किंग है तो क्या होगा, हैड बीन का प्रयोग होगा। क्या होगा, हैड बीन का प्रयोग होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 का बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 2 नंबर क्या कहता है, रोहन डैश द मूवी बिफोर ही रीड द रिव्यू। रोहन डैश द मूवी बिफोर ही रीड द रिव्यू। ऑप्शन क्या है, वॉचेज, हैव वॉच्ड, हैड वॉच्ड, वाज वॉचिंग। तो क्या होगा, कैसे जानेंगे कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो हैड वॉच्ड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा, हैड वॉच्ड। कैसे हो जाएगा, क्योंकि बिफोर, देखिए बिफोर इस तरह पढ़े होंगे कि मेरे आने के पहले वह जा चुका था या जा चुका था होगा। तो क्या होगा कि रोहन पहले मूवी जा चुका था, बिफोर ही रीड द रिव्यू जो है पढ़ने के पहले वह मूवी जा चुका था। तो जा चुका था में क्या लगेगा, हैड लगेगा। हैड और वर्ब 3 का प्रयोग होगा। क्या लगेगा, हैड लगेगा और वर्ब 3 का प्रयोग होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है, नेक्स्ट प्रश्न 3 नंबर समझें। समझना जरूरी है, मेन बात है समझना। समझते हैं कि इस प्रकार तभी क्वेश्चन एमसीक्यू का सॉल्व कर पाएंगे। 3 नंबर में क्या कहता है, ही डैश इन द स्टेट्स बट ही स्टिल डज नॉट हैव ए कमांड ओवर दिस इंग्लिश। तो क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा हैज़ बीन लिविंग। क्या हो जाएगा, हैज़ बीन लिविंग, क्योंकि ही के साथ ऑप्शन ऐसे भी आप कट कर सकते हैं कि कौन सा करेक्ट होगा कौन सा इनकरेक्ट होगा। तो देखिए ये ही के साथ हैव तो लगेगा नहीं, यहाँ भी हैव लगे नहीं, 2 ऑप्शन तो ऐसे ही अपने आप छट गया। तो ऑप्शन को छांटने का भी आप तरीका जान सकते हैं कि ऐसे ऑप्शन को छांट सकते हैं, करेक्ट आंसर को चुन सकते हैं। तो क्योंकि ही के साथ हैव लगेगा नहीं, तो ही के साथ हैव लगेगा नहीं, 2 ऑप्शन ऐसे ऑलरेडी कट चुका है। बचता है लिविंग और हैज़ बीन लिविंग। तो क्या लगेगा, हैज़ बीन लगेगा। ऑप्शन नंबर इसका बी क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 4 नंबर में क्या कहता है, 4 नंबर में कहता है बाय द नेक्स्ट मंथ वी शैल डैश द प्रोजेक्ट। तो इसका क्या हो जाएगा, वी के साथ आप समझें, वी के साथ क्या लगेगा, हैज़ तो लगेगा नहीं। क्या लगेगा, हैज़ तो लगेगा नहीं। उसके बाद
सेल का बात कर रहा है तो क्या लगेगा, क्या लगेगा, इसमें हो जाएगा कंप्लीटिंग तो होगा नहीं क्योंकि ये फ्यूचर टेंस से संबंधित है, तो क्या हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा हैव कंप्लीटेड। तो वी शैल हैव क्या हो जाएगा, वी शैल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 4 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, 5 नंबर क्वेश्चन को समझें कि क्या कैसे ऑप्शन को एलिमिनेट करें, कैसे हटा सकते हैं और करेक्ट ऑप्शन को कैसे चुन सकते हैं। तो 5 नंबर में क्या कहता है, एवरी बॉय एंड गर्ल, एवरी बॉय एंड गर्ल। देखिए जहाँ भी एवरी का प्रयोग होगा, ईच और एवरी क्या है, सिंगुलर है। ईच और एवरी जो है वो सिंगुलर है, जहाँ भी ईच या एवरी का प्रयोग होगा वहाँ क्या होगा, सिंगुलर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर तो प्लूरल है, हैव तो लगेगा नहीं, हैड नहीं, तो क्या होगा इज। तो एवरी बॉय एंड गर्ल इज प्रेजेंट इन दी क्लास, क्योंकि ये क्या है, प्रेजेंट टेंस की ओर बात कर रहा है, तो ये सिंपल प्रेजेंट, तो क्या होगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, 6 नंबर में क्या कहता है, ही डैश डेली फॉर ए ईयर नाउ। देखिए समझे कि ये कौन सा टेंस से संबंधित है, किस टेंस से है ये, तो ए ईयर, फॉर ए ईयर। फॉर और सिंस का प्रयोग कहाँ लगता है, तो फॉर और सिंस का प्रयोग वहाँ लगता है जहाँ निश्चित और अनिश्चित समय का बोध हो। तो सिंस का प्रयोग कहाँ होगा, तो सिंस का प्रयोग कहाँ होगा, सिंस का प्रयोग जहाँ निश्चित समय का बोध हो। और फोर का प्रयोग कहाँ होगा, तो फोर का प्रयोग वहाँ होगा जहाँ अनिश्चित समय का बोध हो। तो यहाँ दिया हुआ फोर का प्रयोग, तो ही के साथ क्या लगेगा, हैज बीन लग जाएगा। ही के साथ क्या लग जाएगा, हैज बीन लग जाएगा, सिंपल है, ही के साथ हैज बीन लग जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका। तो इस प्रकार आप आसानी से टेंस को सॉल्व कर सकते हो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि परीक्षा में इसी प्रकार का प्रश्न आता है, परीक्षा में इसी प्रकार का प्रश्न आता है, परीक्षा में इसी प्रकार का प्रश्न आता है। इसको आसानी से क्या करेंगे, सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट 7 नंबर क्या कहता है, नेक्स्ट 7 नंबर में क्या कहता है, 7 नंबर में कहता है आई डैश दिस बुक सिंस मॉर्निंग। देखिए यहाँ भी सिंस का प्रयोग हुआ है, तो सिंस कहाँ लगेगा, जहाँ निश्चित समय का बोध हो। और इसमें क्या लगता है, हैज या हैव लगता है प्लस बीन लगता है, हैज है प्लस बीन लगता है। तो देखें हैज है प्लस बीन कहाँ है, आई के साथ हैज तो नहीं लगेगा, आई के साथ क्या होगा, हैज तो नहीं लगेगा, पहले बी नंबर छट चुका है, तो लगेगा क्या लगेगा, आई हैड बीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 8 नंबर प्रश्न क्या कहता है, विच टेंस यूज एक्सप्रेस जनरल ट्रूथ एंड फैक्ट। जनरल ट्रूथ और फैक्ट किसमें प्रयोग किया जाता है, किस टेंस में प्रयोग किया जाता है, तो ये हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। किसका हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा कि ट्रूथ और फैक्ट का प्रयोग किस टेंस में प्रयोग किया जाता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है, याद रखें। नेक्स्ट क्या है, अकॉर्डिंग टू दी प्रिवेलिंग रेट 2 डजन रुपीज़ 100। 2 डजन, तो 2 डजन क्या हो गया, वो प्लूरल है, तो क्या प्रयोग होगा इसका, प्लूरल के साथ क्या लगेगा, 2 डजन, तो क्या हो रहा है, 2 डजन कॉस्टिंग तो हो जाएगा, यहाँ कॉस्टिंग तो लगेगा नहीं क्योंकि आईएनजी लगेगा जहाँ ईजेमआर का प्रयोग होगा, तो क्या होगा, बी नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा, कॉस्टिंग। आईएनजी कहाँ लगता है, जहाँ हेल्पिंग वर्ब लगता है, हेल्पिंग वर्ब लगेगा तभी मेन वर्ब में आईएनजी लगेगा, तो हेल्पिंग वर्ब में आईएनजी कहीं है नहीं, इसलिए कॉस्टिंग तो लगेगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, कॉस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 10 नंबर प्रश्न क्या कहता है, व्हाट डू टेंस एज द फॉर्म ऑफ ए वर्ब हेल्प टू डिटरमाइन। व्हाट डू टेंस द फॉर्म ऑफ ए वर्ब हेल्प, तो ज्ञात करने में कि फॉर्म ऑफ ए वर्ब, कोई भी वर्ब का जो फॉर्म है वो ज्ञात करने में टेंस कैसे मदद करेगा, तो क्या हो जाएगा, the time of the action
द स्टेट ऑफ द एक्शन, तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कहता है, विच टेंस ही यूज टू शो कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन बाय सर्टेन टाइम इन द फ्यूचर, सर्टेन टाइम इन द फ्यूचर, तो क्या हो जाएगा, फ्यूचर टेंस का बात बोल रहा है तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। नेक्स्ट है 12 नंबर में क्या कहता है, आइडेंटिफाई टेंस यूज इन द फॉलोइंग सेंटेंस, इस सेंटेंस में जो प्रयोग किया गया वो टेंस को आइडेंटिफाई करने का रहा कि कौन टेंस है, किस प्रकार का टेंस है, उसको क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। तो क्या कहता है, व्हेन आई रीच द, क्या कहता है कि व्हेन आई रीच बुक स्टोर ऑल द कॉपीज हैड ऑलरेडी सोल्ड, सभी बिक चुके थे। जब मैं बुक स्टोर पहुंचा तो सभी क्या हुआ, बिक चुके थे। तो कौन टेंस हो जाएगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। कौन टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। अगर प्रेजेंट टेंस पढ़े हैं तो और अच्छे से रिवीजन कर लें ताकि हर क्वेश्चन को अच्छे से पकड़ पाएँ। जब तक पकड़ेंगे ना तब तक आसानी से सॉल्व नहीं कर सकता। आसानी से सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, टेंस याद रखना होगा। तो कौन सा टेंस है ये, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। क्या हो जाएगा, कौन टेंस होगा ये क्या प्रयोग किया गया है कि ऑल दी कॉपीज हैड ऑलरेडी, हैड का प्रयोग हुआ। क्या प्रयोग हुआ, हैड का प्रयोग। तो हैड का प्रयोग कहाँ होगा, हैड का प्रयोग होगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। कहाँ होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो ये कौन सा टेंस हो जाएगा, ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस कहाँ, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, क्या कहता है कि द वाइज लीडर एंड पॉलिटिशियन डैश assassinated, तो द वाइज लीडर एंड पॉलिटिशियन क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, देखिए लीडर भी है और पॉलिटिशियन है तो दो चीज़ दोनों एंड से जुड़ा हुआ, तो क्या लगेगा, आर का प्रयोग हो जाएगा। प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट में प्लूरल वर्ब और सिंगुलर सब्जेक्ट में सिंगुलर वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ये रूल कहता है। क्या कहता है कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा और प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। ये कहता है, कौन कहता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहता है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। नेक्स्ट क्या कहता है, सीता और हर ब्रदर्स डैश टू बी ब्लेम्ड, तो क्या होगा, देखिए सीता और हर ब्रदर्स कह रहा, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब, सीता के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, सीता के साथ हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैज का प्रयोग हो जाएगा। फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार इस तरह अगर जहाँ रहेगा तो फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार से क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब लगेगा। तो हैज का प्रयोग यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है सीरियल नंबर गड़बड़ हो गया, सीरियल नंबर सुधार लें आप लोग। तो फिर क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है द चीफ गेस्ट विथ हिज वाइफ, चीफ गेस्ट विथ हिज वाइफ, तो क्या होगा, तो इसका आंसर जो हो जाएगा द चीफ गेस्ट विथ हिज वाइफ, इसका ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, हैज
हैज़ लेफ्ट, ऑप्शन नंबर क्या होगा इसके अनुसार से, फिर यहाँ पर ये होगा हैज़ लेफ्ट। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 15 नंबरिंग में हो गया, थोड़ा सा नंबरिंग सुधार लें। तो दी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स ओवर टाइम, दी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट ओवर टाइम क्या हो जाएगा इसका आंसर, हैज़ बीन डिग्रेडिंग। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्या कहता है, दी न्यूज, देखिए NEWS एस लगा तो इसको क्या समझेंगे, प्लूरल मत समझें। ये क्या है, न्यूज हमेशा सिंगुलर है, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या कहता है कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करें, और प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग करें। तो न्यूज जो है वो सिंगुलर है, न्यूज क्या है, न्यूज सिंगुलर है, तो क्या लगेगा सिंगुलर। सिंगुलर ये देखो प्लूरल है, तो सिंगुलर क्या है, ऑप्शन नंबर सी में सिंगुलर है, बाकी सब क्या है, प्लूरल है। तो इस तरह आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं यदि रूल पता हो, टेंस का रूल, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या कहता है वो रूल पता है, तो आसानी से टेंस को क्या करेंगे, टेंस का कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को क्या करेंगे, MCQ को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि रूल याद करें। तो इस प्रकार ये 16 क्वेश्चन था टेंस से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। यदि कोई दिक्कत परेशानी हो तो क्या करेंगे, कमेंट में ज़रूर कमेंट करें।